दोस्तों नमस्कार। आज हम जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के ओस्त्रा में आए हैं, जहां पर एक तपोस्थल है, उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस तपोस्थल को टेकरी के नाम से जाना जाता है। ये टेकरी इसलिए कहा जाता है कि ये गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बना हुआ एक विहंगम तपोस्थल है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पूरे बस्ती का, एक गांव का नज़ारा, जो आपको बहुत मनोरम दिखता होगा। दोस्तों, हम आपको एक तपोस्थल, जहां पर संत या ऐसे कहें महंत लक्ष्मण गिरी जी महाराज का तपोस्थल है, उनके शिष्य यहाँ दयाल गिरी जी महाराज हुए हैं, जिनके परम धाम जाने के बाद उनके शिष्य गोविंद गिरी महाराज हैं, जो वर्तमान में इस स्थान के महंत और पीठाधीश्वर हैं। दोस्तों, ये एक दिव्य और परम कल्याणकारी स्थान ओस्त्रा भोपालगढ़ के अंदर दिखा रहे हैं हम आपको इस पूरे मंदिर का दृश्य दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस दिव्य तपोस्थल का ज्ञान हो सकता है। और ये ऐसा दिव्य और मनोरम स्थान है। आइए हमारे साथ चलिए, हम यहाँ आपको टेकरी के दर्शन करवाते हैं। ओस्त्रा गांव में एक पहाड़ी पर स्थापित ये मंदिर टेकरी के नाम से जाना जा रहा है, जहां महंत दयाल गिरी महाराज ने इस शिव मंदिर, धूणा और पूर्णागिरी मंदिर सहित स्थापना की थी, जिसे लोग देखने आते हैं। यह है उनके द्वारा स्थापित धूणा, जहां पर संत बैठते हैं। ये आप देख रहे हैं कि दयाल गिरी महाराज के देवलोक होने के बाद उनका समाधि स्थल, ये समाधि स्थल दयाल गिरी महाराज का, जहां लोग परिक्रमा और फेरी लगाने से उनके दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, हम टेकरी पर, जो ओस्त्रा भोपालगढ़ के अंदर है, और हमारे साथ यहाँ आने वाले कई दर्शक भी हैं, जो कई भक्त हैं यहाँ के, जो यहाँ अक्सर आते रहते हैं और लंबे समय से आते रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये टेकरी स्थान कैसे प्रसिद्ध हुआ, यहाँ कैसे तप हुआ, किसने किया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमगिरी है सर। ओमगिरी जी, ये टेकरी कैसे हुआ? यहाँ किसने सबसे पहले तप किया, कितने सालों से किया, थोड़ा बताएं हम। दयाल गिरी जी करिया सर। दयाल गिरी जी महाराज सबसे पहले यहाँ आए थे। हाँ सर। और इन्होंने यहाँ कौन कौन से मंदिर बनवाए, कितने साल तप किया, और ये इसी बस्ती के थे? महादेव जी का मंदिर बनाया, और पूर्णागिरी माता का मंदिर बनाया, धूणा प्रस्थान कराया। आप दयाल गिरी जी महाराज को जानते हैं? हाँ सर। कितने समय से जानते हैं? मेरे हाथों में जन्मे सर। आपके हाथों में जन्मे हाँ थे? सर। अच्छा, तो वो साधु कैसे बने, कितने साल यहाँ तप किया? 13-14 साल का साधु बन गए सर। अच्छा, 13-14 साल की अवस्था के अंदर जोग धारण कर लिया उन्होंने। हाँ सर। और यहाँ बैठकर भजन किया है। भजन करता है। दोस्तों, हमारे साथ और भी भाई साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ लक्ष्मण गिरी के शिष्य दयाल गिरी महाराज ने इस टेकरी के विकास के लिए, टेकरी के इस दिव्य धाम का निर्माण अपने पुरजोर मेहनत के साथ इसको प्रसिद्ध किया है। हमारे साथ भाई साहब हैं, हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जेठूगिरी है। जेठूगिरी जी, ये टेकरी जो है, यहाँ कौन से संत थे जिन्होंने तप किया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं? सर्वप्रथम इधर महंत दयाल गिरी जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं जी। उन्होंने बहुत भक्ति की, कठोर तपस्या की। सर्वप्रथम इधर महादेव जी का मंदिर बनवाया जी। फिर बाद में उन्होंने गिरियों की देवी, कुल देवी पूर्णागिरी माता है, उसका मंदिर बनवाया, और पाली से देवी पूर्णागिरी की जोत लेकर यहाँ इस मंदिर में स्थापित की। और फिर बाद में उन्होंने ये धूणा का स्थापना किया। फिर बाद में धीरे धीरे वो भक्ति करते रहते रहे, और आखिर में उन्हें अपना प्राण दे दिया। यहाँ पर पूर्णागिरी जी का मंदिर कहीं और भी है या केवल यहीं स्थापित है? अभी अपने यहाँ भोपालगढ़ क्षेत्र के आसपास में कहाँ पर है? यहाँ पर है ओस्त्रा में। ओस्त्रा के अंदर पूर्णागिरी जी माता जी का मंदिर,
और दयालगिरी जी महाराज ने यहाँ लाकर स्थापित करवाया था हाँ। उनके तपोबल से। यहाँ और क्या चमत्कार है जो यहाँ कोई भक्त आता है जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, और क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी भक्त अपने श्रद्धा से यहाँ आ जाता है और अपने इस दयालगिरी जी महाराज को प्रसाद चढ़ाता है तो उसका भला हो जाता है। जी दोस्तों, हमारे साथ एक और भाई भी है, वो भी यहाँ के भक्त हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हेमाराम जी, कब से आ रहे हो यहाँ? काफी टाइम से आ रहे हो यहाँ दर्शन करने के लिए। जी, आपने सुना है कि ये टेकरी कैसे बना, यहाँ कौन संत थे, जानते हो कुछ? क्या जानते हो? यहाँ पर सर्वप्रथम पहले दयालगिरी जी महाराज आए, अच्छा, उन्होंने ये सब निर्माण करवाया। उन्होंने ये इस टेकरी का निर्माण करवाया है। पहले सिर्फ यहाँ पर भाकर था, यहाँ केवल पहाड़ी थी, पहाड़ी, ये दर्शनीय स्थल नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पर। कुछ नहीं था। आप यहाँ कब से आ रहे हो, कितने सालों से आ रहे हो? 2 साल से। 2 सालों से आ रहे हो। क्या करते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 11th 11th में पढ़ते हो। क्या सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर साइंस। दोस्तों, एक कृषि का विषय पढ़ने वाला विद्यार्थी भी आस्था लिए इस टेकरी पर आ रहा है। दोस्तों, ये टेकरी एक दिव्य स्थान है जहां दयालगिरी जी महाराज के तपोस्थल से यहाँ गिरी समाज की कुल देवी पूर्णागिरी माता जी का मंदिर स्थापित है। वहीं शिव मंदिर के साथ यहाँ एक धूणा भी स्थापित है। दोस्तों, आगे हम चलिए और हम आपको देवी पूर्णागिरी के मंदिर के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं कि देवी पूर्णागिरी का मंदिर इस टेकरी पर किस तरह से दिख रहा है। आइए हमारे साथ चलें देवी पूर्णागिरी के मंदिर में। हम आपको यहाँ शिव मंदिर, धूणा सहित सभी दर्शनीय स्थल दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं पूर्णागिरी का मंदिर। अब हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं जहां पर देवी पूर्णागिरी की स्थापना कर रखी है। आपको दिखाते हैं हम देवी पूर्णागिरी का मंदिर। आप देख रहे हैं ये गिरी समाज की कुल देवी पूर्णागिरी माता जी का मंदिर है। आप देख पा रहे हैं देवी यहाँ विराजित है। इधर साइड में आप देख रहे हैं कि हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की हुई है। दोस्तों, ये गिरी समाज के कुल देवी है। इनका अवतार वहां राजस्थान के पाली जिले के अंदर हुआ है, जहां से यहाँ दयालगिरी जी महाराज ने अपने तपोबल से यहाँ लाकर देवी को स्थापित किया था और वो इस देवी के परम भक्त थे। दोस्तों, दयालगिरी जी महाराज की तपोबल से यहाँ नजदीकी जोधपुर जिले के कई गांवों के बाद यहाँ ओस्त्रा के अंदर देवी पूर्णागिरी का भव्य मंदिर बना हुआ है। पहले आपको शिव जी का मंदिर दिखाएंगे जो यहाँ दयालगिरी महाराज ने स्थापित किया था जब वो छोटी अवस्था में थे और जब योग धारण किया था तब सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शिव मंदिर के अंदर। आप देख रहे हैं सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम इस टेकरी पर ये शिवलिंग स्थापित किया गया था। यहाँ पर कई अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ भी आपको हो नजर आएंगी, जिसमें है गजानन जी महाराज, विश्वकर्मा, शंकर भगवान और विष्णु जी और ब्रह्मा जी सहित कई मूर्तियाँ और देवताओं की प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी। आप देख रहे हैं इधर आपको हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी दिख जाएंगी। मारू नाम दानाराम शरण, ओस्त्रा निवासी हूँ और पूर्व सरपंच हूँ। 2015 से 2020 तक मैं ग्राम पंचायत ओस्त्रा का सरपंच था। और जो ऊपर टेकरी पे मंदिर बना हुआ है वो महादेव जी का पुराना मंदिर है। वहाँ पे जो पहले सेवा करते थे वो देवलोग हो गए आज से 2-3 साल पहले, अभी दूसरे सेवा कर रहे हैं। और उसके बगल में ही एक जो हमारे गोस्वामी समाज है उनकी कुलदेवी का मंदिर है जो 3-4 साल पहले बनाया गया है। उससे पहले जो टेकरी पे हैं वो भी महादेव जी का मंदिर है और इससे आगे जो एक और पहाड़ है उस पर भूरिया बाबा का मंदिर है, वो भी महादेव जी का अवतार ही माना जाता है। वहाँ का भी पर्चा अच्छा है और यहाँ का भी पर्चा है। यहाँ इस जो टेकरी पे महादेव जी का मंदिर है उसके बगल में ही रामदेव जी का मंदिर है। और राम बहुत पुराना यहाँ बसा था। 1100 ईस्वी में ओस्त्रा गांव जैन मंदिर के पास था। 1200 ईस्वी में ये उजड़ गया था। फिर उसके उजड़ने के बाद में इस पहाड़ के पीछे चला गया था गांव। 200 साल तक रहे
और फिर में ये स्थान पे बचा। साथ है ओस्त्रा टेकरी में दयाल गिरी जी महंत जी महाराज, हम गोविंद गिरी जी महाराज से बातचीत करेंगे। आज हरिओम। हरिओम हरिओम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शुरुआती दौर में साधु कैसे बने? हमारा शुरुआती दौर बचपन हमारा साधु संतों के साथ में बीता है और साधु संतों के साथ में आना जाना लगा रहता था और साधु संतों के साथ में हमारा आना जाना लगा रहता था और धीरे धीरे साधु संतों के चरित्र और साधु संतों के ज्ञान विभव और धैर्य इन प्रकार की बातों में हमारा धीरे धीरे विचार बढ़ना शुरू हुआ और फिर हम धीरे धीरे संत महापुरुषों के सानिध्य में रहे और धर्म की रक्षा हेतु, धर्म का प्रचार करने हेतु, अपने सनातन धर्म को बचाने हेतु हमने संन्यास को धारण किए। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? आपके परिवार में कौन लोग हैं? कितने भाई बहन हैं? हमारे परिवार में हमारे माता पिता है और 4 हमारे भाई है और 4 बहनें हैं और हमारा परिवार एकदम सही है और अच्छा है और हम भगवान के भजन के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए निकल गए और साधु संतों का सानिध्य ले लिया। आपने शिक्षा ग्रहण कौन सी की? आपने धर्म शिक्षा कहाँ से ली? मैंने धर्म शिक्षा अपने जो बीकानेर जिला में सेंगाल धोरा पड़ता है, नौका तहसील में, वहाँ से मैंने संन्यास की दीक्षा ली है और हमारे गुरु जी का नाम है दादा गुरु जी का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत पद्म गिरी जी महाराज, उनके शिष्य थानापति महंत परमेश्वर गिरी जी महाराज है, हम उनके शिष्य हैं और हमारा पंचदश नाम जून अखाड़े से हमारे संन्यास की जो दीक्षा दी जाती है। आप यहाँ वर्तमान में ओस्त्रा के अंदर जो आप महंत हैं, यहाँ आपको कितना समय हो गया? यहाँ पे करीबन मैं 2022 के अंदर आ गया था। जो यहाँ के महंत दयाल गिरी जी महाराज थे, उनका देवलोक हो गया था और उनका देवलोक हो गया था, शिव शरण हो गया था महादेव के चरणों में। फिर हम यहाँ आए थे और कुछ दिन रहे थे। फिर यहाँ पे साधु संतों की और सभी ग्रामवासियों की इच्छा हो गई थी कि महाराज को यहीं रखेंगे और महंत बना दो और यहीं महाराज सेवा पूजा करेंगे। उनके बाद में धीरे धीरे यहीं रहना शुरू हो गया और अपना सेवा पूजा करना शुरू कर दी थी। आप दयाल गिरी जी महाराज के बारे में क्या जानते हैं? आप यहाँ आए तब दयाल गिरी जी महाराज जो है उनका यहाँ जो सेवा भाव था ग्रामीणों के प्रति, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, यहाँ पे दयाल गिरी जी महाराज के जो जितने भी भगतगण थे, जो ग्रामवासी थे, वो सब बहुत अच्छे थे और बाप जी से अच्छा भाव रखते थे और बाप जी को मानते भी थे और बाप जी के मातेश्वरी के अच्छे भगत थे। जो उनकी कुल देवी थे पूर्णागिरी माता, उनके वो बहुत अच्छे भगत थे और अपने देवी देवताओं की सेवा पूजा भी करते थे और धीरे धीरे उन्होंने अच्छा अपने सनातन धर्म का प्रचार भी किया था और टेकरी का विकास भी किया था और ये जगह उन्होंने ही बनाई थी और अपने तपोबल पे। और फिर धीरे धीरे काफी टाइम बीत गई, उनके बाद में उनका देवलोक हो गया था और बाद में हमारा यहाँ पे आना हो गया। आप एक संत है, संत समाज के लिए एक आदर्श होते हैं बिल्कुल। और संतों को देखकर लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हाँ। हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संत शब्द के लिए? मेरा संत क्या है समाज के लिए? क्या आईना संत शब्द? महापुरुषों ने कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया तज अभिमान, ज्यों ज्यों पेंडा सामी दरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संत मिल्या इतना टले काल जाल जम चोट, शीश निवाया गिर पड़े लख पापन की ओट। महापुरुषों ने कहा है कि अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए
और अपने युगों युगों तक, सतयुग से लेके आज कलयुग तक प्रमाण है कि सतयुग से लेके कलयुग तक आज प्रमाण है कि इस संसार में किसी को तारने के लिए आए तो भी संत महापुरुष आए थे, और किसी को छलने के लिए आए तो भी संत महापुरुष आए थे। जैसे प्रमाण का तथ्य है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र वे थे और अपने सत्य के कारण अपना राजपाट है वो सब छोड़ दिए, और त्रेता युग के अंदर भगवान राजा रामचंद्र जी थे, उन्होंने अपने सत्य के लिए, अपने नियम के लिए, अपनी मर्यादा के लिए अपना राजपाट छोड़ के जंगलों के अंदर चले गए। और द्वापर युग के अंदर पांडव और कौरव, राजा धृतराष्ट्र की पीढ़ी के अंदर दो फली थी, कौरव और पांडव। उन्होंने अपने धर्म के लिए, पांडवों ने राजपाट छोड़ के और जंगलों के अंदर चले गए, और अपने धर्म की जब तक जीत नहीं हुई तब तक उन्होंने अपने हार नहीं मानी थी। लेकिन कलयुग में आज महापुरुषों ने कहा है कि परमात्मा का भजन करना बिल्कुल आसान है, कि हाथ से कर धंधा मुख से भजले राम, ऐसा सौदा ना मिले कहे दरिया लाख खर्च लें दाम। बाप जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। उसमें मैं कहूंगा कि अयोध्या के अंदर भगवान राम जो अभी वर्तमान में मंदिर बना, और अभी पिछले 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने दिव्य दरबार में विराजित हो गए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि भगवान राम जी अपने सनातन धर्म के प्रति, जो भी भगवान राम जी को मानते या सर्वे संत समाज मानते हैं, और जो हिंदुत्व है, राष्ट्रीयवादी है, जो राष्ट्र के हित में चलने वाले हैं, वो भगवान राम जी के हमेशा आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि भगवान राम जी ने मर्यादा की स्थापना की, और अपने मर्यादा के लिए उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ के और जंगलों के अंदर चले गए, और उन्होंने वनवास काटा था। और रामायण से यह भी सीख मिलती है कि नरमाई में नफो गणो, कड़काई में गणा कांटा, कड़काई की नी रावण जद रामचंद्र जी काट देना आंटा। और बाप जी, वर्तमान में आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि आप एक युवा महंत हैं, आप एक युवा संत हैं, आप एक युवा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, आप युवाओं के एक आदर्श और समाज के पथ प्रदर्शक हैं। आप युवा अभी वर्तमान में इस सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर अलग मार्ग को पकड़ रहे हैं, कोई नशा प्रवृत्ति में जा रहा है, बिल्कुल कोई बिल्कुल दुराचार में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई अपराध की दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि आप एक स्वयं युवा हैं? बिल्कुल युवाओं के लिए कहने का तात्पर्य है कि जो ये शरीर है, ये 5 तत्व का बना हुआ है, और ये एक भगवान के मंदिर के समान है। जब इस मंदिर में हम कूड़ा कचरा डालेंगे, करकट डालेंगे, या नशे की प्रवृत्ति शरीर के अंदर भरेंगे, तो इस शरीर का निश्चित नाश होना है, और परमात्मा का जो गुणगान है उसका भी निश्चित नाश होना है। इसलिए जो भी युवा पीढ़ी है वो अपने इस मंदिर, जो नौ नारायण की देह है, इसके अंदर ऐसा कुछ ना करे ताकि इस शरीर को हानि हो, ऐसा कुछ नशा ना करे ताकि इस शरीर को हानि हो उस नशा से, और अपने सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और अपनी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। और जहाँ भी अपने क्षेत्र में कहीं पे भी जहाँ युवा रह रहे हैं, और जहाँ भी कहीं पे भी मंदिर बना हुआ है, तो उस मंदिर में सुबह शाम जो आरती पूजा होती है उस समय उस मंदिर में जाना चाहिए, और परमात्मा से, जो मंदिर में जो देवता है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी सनातन धर्म की रक्षा हो और अपने जीवन का कल्याण हो। महाराज जी, हम आपसे अब अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ इस दयालगिरी जी के धाम टेकरी पर आने वाले भक्तों से आप क्या कहेंगे, और यहाँ आने वाले हर एक भक्त के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्त जन आ रहे हैं और जो भी आते हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदुत्व को राष्ट्रीय घोषित करना चाहते हो तो अपने धर्म की ओर ध्यान दो, और जो भी अधर्म की ओर चल रहे हैं उनको सद्मार्ग पे लाने की कोशिश करो, और जितने जल्दी हो
उतने अपने सनातन धर्म को जागृतता की ओर लाओ और हर घर भगवा होना चाहिए और हर मुख पे हर हर महादेव होना चाहिए और अपने मठ मंदिरों की ओर, अपने जो भी स्थान धार्मिक बने हुए, जो भी गौशाला है, उनकी ओर ध्यान दो और अपना धर्म को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद महाराज जी। ये थे हमारे साथ दयालगिरी महाराज कहा धाम टेकरी ओस्त्रा भोपालगढ़ के अंदर जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और शास्त्री गोविंद गिरी महाराज ने युवाओं के लिए विशेष संदेश देते हुए बताया कि वर्तमान का युवा अभी नशे की प्रवृत्ति की ओर जा रहा है और वो धर्म से विमुख हो रहा है। ऐसे युवाओं से कहा कि वो समय है, समय रहते सुधर जाइए और धर्म और सनातन के प्रति सचेत हो जाइए और अपने धर्म पर चलिए और धर्म की राह को छोड़िए। और साथियों, ये हम बातचीत कर रहे थे महंत गोविंद गिरी जी महाराज के साथ और इस समय हम जो है आपको दिखा रहे हैं उस तरह के अंदर टेकरी धाम का दृश्य। आप लोगों से ही ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखते रहिए। साथियों, हम आपको इस तरह की कई यात्राएं कराते रहेंगे, कई धाम और कई मंदिरों के दर्शन आपको कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।